दीपक करगेती सामाजिक कार्यकर्ता निवासी रानीखेत अल्मोड़ा जनपद द्वारा उद्यान निदेशालय उत्तराखंड से अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव व अन्य क्रियाकलापों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपूर्ण सूचना देने के कारण श्री करगेती ने विभागीय अपीलीय अधिकारी कार्यालय में प्रथम अपील दायर की। अपीलीय अधिकारी निदेशक उद्यान ने 31 अगस्त 2022 को अपील की सुनवाई की तिथि तय कर श्री करगेती को सूचित किया गया। तदनुसार श्री करगेती 31 अगस्त को अपील की सुनवाई के लिए निर्देशक बागवानी मिशन राजकीय उद्यान सर्किट हाउस देहरादून कार्यालय में पहुंचे। अपील की सुनवाई के दौरान वांछित सूचना वो आए, वहाँ पर 4-5 लोग अधिकारी लोग थे, फर्स्ट डायरेक्टर खुद थे और सूचना अधिकारी थे, दूसरे लोग थे, एक महिला भी थी जो वहाँ पर बैठी हुई थी। लेकिन वो फर्स्ट अपील की सुनवाई वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। उससे पहले वहाँ पर जो है कुछ ऐसा हो गया कि उसको वहाँ से भागना पड़ा और उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो गई और उसको लगा कि उससे व्यतीत होकर उसको लगा भी तो बहुत मेरे साथ अविश्वास हो गया है कि मुझे यहाँ बुला करके और सूचना देना दूर मेरे खिलाफ जो है जो एफआईआर दर्ज हो रही थी, इसलिए वो यहाँ पर बैठ गया है। ये आपके गांधी पार्क के सामने गेट पे वो अनशन पे बैठा हुआ है। वो 1 तारीख को अनशन में बैठ गया था। तब से जो है न तो सरकार न पुलिस जहाँ एफआईआर दर्ज हुई न विभाग उसकी कोई सुनवाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अब यहाँ पर जो नागरिक है उनके लिए कोई स्पेस नहीं है, उनके लिए कोई जगह नहीं है और सरकार से सवाल नहीं कर सकते। और आपने सूचना मांगी है, उसके लिए सूचना मांगना जो है उसके लिए एक अपराध हो गया है। तो ये गलत है। हम इसलिए इसमें बोले हैं, यहाँ पर आए हैं आज, क्योंकि भाई ये सूचना के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। अगर वो ऐसे होता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उस तरह से बात हो रही होती, हो सकता है उसका अपना बैकग्राउंड, उनका इनकी अपनी, अब दोनों की अपनी अपनी कहानियाँ हो सकती हैं। हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि भाई आरटीआई में उसने सूचना मांगी, उसको सूचना नहीं मिली और फिर आपने फर्स्ट अपील में उसको बुलाया, उस पर आपने सूचना नहीं दी, अवरोध पैदा कर दिया। आरटीआई सूचना मांगने पर अवरोध, सूचना देने में अवरोध पैदा करना एक गुनाह होता है, एक कानून है। तो इसलिए इसको ऐसा गुनाह करने के बाद भी हमने कहा था भाई आप ऐसा मत कीजिए, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, वो जो कुछ कह रहा है वो प्रमाण के साथ बोल रहा है, आपके पास प्रमाण नहीं तो आप कम से कम एफआईआर वापस ले लीजिए और उससे जो सूचना मांगी है उसको दे दीजिए। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो फिर आयोग में जाएगा, वहाँ से मिल जाएगी, लेकिन एफआईआर तो वापस कर लो। तो ये हमने उनसे कहा था, लेकिन हमको लग रहा है कि आज 10 तारीख हो गई है, 10 दिन हो गए, कोई न सरकार की तरफ से कहीं से उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार सोचती है कि भाई इनका कोई अस्तित्व नहीं है, हम ही सब कुछ है और हम जो चाहें वो करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में एक प्रजातंत्र है और हमें चाहते हैं कि जनता में ये सूचना जाए कि सरकार किस तरह से व्यवहार कर रही है। एक आदमी जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, जो सूचना मांगने आया था, उसके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो जनता में इसकी सूचना जाए ताकि सरकार को लगे कि भाई हम जो कर रहे हैं वो गलत है।